एक ट्राइंगल बना लेते हैं कि इन 3 खूबियों ने मुझे बड़ी बेशुमार कामयाबी। 3 चीजों में सबसे पहली चीज जो बड़ी ही प्रैक्टिकल रही वो नीयत है। जितना आपकी नीयत में इखलास होता है, मैंने देखा उतना तरक्की आप करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों की, मैंने देखा, नीयत खराब होती है। नीयत बड़ी खालिस होनी चाहिए आपकी, अंदर से आपको अपनी नीयत का खुद पता होना चाहिए। और आपको एक बड़ी राज की बात बताऊं, अगर मुस्तकबिल को देखना, उसका सबसे आसान तरीका नीयत देख लीजिए। नीयत में मुस्तकबिल छुपा होता है। जिसकी नीयत अच्छी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा सबक हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। क्या? नीयत जिसकी ठीक है ना, वो सब कुछ ठीक है उसका। सत्ते खैरा, वो सत्ते खैरा उसकी जिसकी नीयत ठीक है। नीयत में इखलास और क्लैरिटी होनी चाहिए, नीयत प्योर होनी चाहिए। बस जो काम करे उसमें क्लियर नीयत हो, ये क्या काम है, उसको मिक्स ना करो। कारोबार करे वो कारोबार की नीयत से फिर करो। इबादत नेकी करे फिर उसे नेकी बना के करो, इसे मिक्स ना करो खुदा के लिए आपस में। नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज ने मुझे बड़ी सपोर्ट दी, बड़ी आसानी दी, वो है मेहनत। इसे आप हार्ड वर्क या एफर्ट भी कह सकते। मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया जिंदगी में कि मैं बहुत जीनियस नहीं हूं, मैं बहुत लाइक इंसान नहीं हूं। बहुत जल्दी समझ आ गया। ये समझ आ जाना कि मैं नहीं हूं, ये बड़ी नेमत होती है। हमारी गलत फहमी होती है कि मैं बड़ा लाइक हूं। मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया कि मैं लाइक नहीं हूं। मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई कि ये गरीब का बच्चा भी कर सकता है, ये अमीर का बच्चा भी कर सकता है, ये बादशाह का बच्चा भी, जुग्गी में वाला भी कर सकता है। मेहनत एक ऐसी चीज है, कभी जाया नहीं जाती। अच्छा, मेहनत ज्यादा कौन कर सकता है? इसकी भी एक वजह है कि वो कर सकता है जिसका ईमान ठीक है, जिसको पता है अल्लाह कभी मेहनत जाया करता कोई नहीं। अल्लाह के निज़ाम में मेहनतें कहीं ना कहीं संभाल दी जाती, फिर उनका रिटर्न आता है, और वो जो रिटर्न होता है वो हमारी औकात और हमारी हैसियत से कई गुना ज्यादा होता है। नंबर 3, तीसरी चीज, वो तीसरी चीज के कई नाम हैं, मैं उसमें से कुछ नाम लिखना चाहूंगा। एक है कदरदानी, एक है इज्जत देना, एक है इखलाक। ये नाम है सारे के सारे, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप ले ले। मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई कि तरक्की वो लोग करते हैं जो कदरदान होते हैं। अच्छा, कदरदानी सिर्फ इंसानों की नहीं, हर चीज की। मैं इस फाउंडेशन का ये जो वर्का पड़ा ना, मैं इसको जाया नहीं जाने देता कभी। ये मेरे बच्चों को, टीम को पता है। मैं इसका एक शॉपिंग बैग है, उसको भी जाया नहीं जाने देता। मैं पेन आखिर तक इस्तेमाल करता हूं। महफिल नहीं हो सकती। ये बेकदरापन है इस क्लासरूम कि इतना 5 स्टार क्लासरूम बनाओ, साउंड प्रूफ रूम में आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सब चीजें अच्छी हों, और पता लगे जी यहां खैर का काम नहीं होता, खत्म होगी ना बात जी। तो कदरदानी, इज्जत देना और इखलाक एक ऐसी चीज है जो कि ये इंसानी दर्जे पे आ जाती है, दूसरों के साथ आपका रवैया। ये मैंने देखा सर, ये तीनों चीजें जब भी आप ये मिला लें, नीयत ठीक कर लें। अब जरा गौर कीजिएगा, ये है अंदर आपका नीयत, ये है करने वाला काम, और ये है रवैया आपका। नहीं समझ आई? गौर किया कि नहीं? दोबारा बता रहा हूं, दिस इज इंटेंशन। कहां होती है? अंदर। कहां होती है? अंदर। ये है मेहनत, ये कहां होती है? हाथ। और ये है कदरदानी, ये कहां होती है? जुबान। तो 3 चीजें हैं, दिल, हाथ, जुबान। ये अल्लाह ने सक्सेस को, कामयाबी को, याद रखिएगा, इन 3 चीजों में रखा। मेरे मुताबिक ये गलत हो सकता है, किसी और का फॉर्मूला और भी हो सकता है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में यही आया है कि 3 चीजें बड़ी ही कारआमद है। अपॉर्चुनिटीज से कामयाबी नहीं मिलती, याद रखो नौजवान बच्चों। हम समझते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, दूसरा हफ्ता नहीं मिला, तीसरा हफ्ता जीत कर दिखाया पूरों को। यह जिद आप में होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज से कामयाबी नहीं मिलती, याद रखो नौजवान बच्चों। हम समझते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। प्लेटफॉर्म्स अपॉर्चुनिटीज से कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी जज्बात, जज्बा होना है, उमंग होना है, जिद होना है, पागलपन होना है, दीवानगी होना है आप में। ये जब है तो आप खुद रास्ते ढूंढते हुए निकल जाओगे और मंजिल तक पहुंच जाओगे। कि हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कि वो कामयाब हो जाए अपनी जिंदगी में। आप सब जितने यहाँ पे, आप सब कामयाब होना चाहते हैं कि नहीं? वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, राइट? कोई ना कोई ऐसा मकसद होता है हर इंसान का जो चाहता है उसे अचीव। ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर डिफर करती हैं इन दोनों के बीच में, जो एक इंसान को रोकती है आगे बढ़ने से, कामयाब होने से। मैं आज इन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कामयाब कैसे होते हैं,
हर इंसान की अपनी किस्मत है, अपना नसीब लेकर हर इंसान आता है, बट मैं श्योरली कुछ ऐसी चीज़ें टिप्स देना चाहूँगा आप सबको जिससे आप एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो और एटलीस्ट एक फ़ायदेमंद ज़िंदगी आप जी सकते हो और आप अपनी डेली लाइफ को बेटर बना सकते हो। आज इन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। टाइम कम है मेरे पास, सो आई लव टू कंक्लूड इट इन अ शॉर्ट वाइल। मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग योर डेली लाइफ बेटर बाय द फर्स्ट थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है आप सबने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं जनरली इसको डिफाइन कर देता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुराद ये कैसी नेचर है, एक ऐसा बिलीफ है कि इंसान जो सोचता है, जो ख्याल बिस्टो रखता है, जो ख्याल होता है इंसान का, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव ख्याल हो, या एक्शन जो इंसान करता है, चाहे वो नेगेटिव एक्शन हो या पॉजिटिव एक्शन हो, वही उस इंसान के नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में उसके साथ होता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? आप घर से निकलते हो, आपके जहन में मतलब एक नेगेटिव थॉट है, आप लेट हो रहे हो स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, राइट? तो आपके जहन के ऊपर सवार है कि मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक ना हो। वो चीज़ को इतना रियलाइज करता है इंसान, इतना सोचते हैं उसके ऊपर कि एग्जैक्टली उसी जगह पर ट्रैफिक आ जाता है। अब वो कैसे आया? दैट इज बिकॉज यू थॉट ऑन इट। वो आपने एक्सपेक्टेशन ऐसी रखी, आपका बिलीफ ये था कि ये काम होकर रहेगा, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो सोच रखते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, या आप जो एक्शन कर रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका रिजल्ट आपको उसी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी में मिलता है। और यही चीज कुरान भी हमें सिखाता है, यही चीज इस्लाम भी हमें सिखाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज को जोड़ों में पैदा किया है। तो जोड़ा इज इन रियलिटी व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, कि जो आप एक्ट करते हो तो उसी का एक रिएक्शन आपको वापस मिलता है। एंड दिस इज व्हाट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज, राइट? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये इसी तरह का गेम है। तो सबसे पहले इस चीज को समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। अच्छा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंसान जिस चीज के ऊपर सोचता है वो उसी चीज को बुलाता है अपनी तरफ, राइट? आप जिस चीज के लिए दुआ करते हो तो अल्लाह ताला वो चीज देता है ना आपको। अब दुआ क्या है? दुआ भी एक ख्याल है, एक थॉट है। आप उस थॉट को बार बार रिपीट करते हो, दुआ के जरिए से, दुआ की शक्ल में बार बार रिपीट करते हो, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग